विद्यार्थी जीवन में ये पढ़ा था, महान व्यक्तियों जितने भी संसार में महान व्यक्ति बने हैं कि बिना मूल्य चुकाए कोई बड़ी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। यही घटना मेरे जीवन में एक बहुत ही रोमांचक घटी है। सन 1980 की बात है। विवेकानंद मेरे जीवन में कैसे प्रकट हुए, आप इस घटना के साथ देखेंगे कि कितनी रोमांचकारी ये घटना है, जिसने मेरा पूरा जीवन पिछले 40 वर्षों से बदल कर रख दिया। सन 1980 की बात है कि मैं डीएवी कॉलेज अजमेर में भूगोल के प्रथम वर्ष का छात्र था। उन दिनों में जोहन्सगंज श्री भैरव सिंह शेखावत के मकान में किराएदार था। मेरी धर्म के प्रति रुचि थी। जहां कहीं भी सत्संग होता था, मैं विद्यार्थी जीवन में भी उनमें पहुंचता था। एक दिन मेरे पड़ोस में पंडित किशोरी लाल जी के यहाँ सत्संग चल रहा था। वहां मैं बैठा हुआ था। चर्चा हुई कि ये छात्र रेवाड़ी इलाके का है। तो श्री तेजपाल सिंह चौहान जी जो रेवाड़ी इलाके से बिलोंग करते थे, मेरे पास आए और मेरे से चर्चा करने लगे। मैंने उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे मैं तेजपाल जी के निकट आ गया और एक मित्र के रूप में हम आपस में सप्ताह में 2 बार 3 बार आपस में मिलते रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सत्संग हुआ रेलवे कॉलोनी में। तेजपाल जी ने मुझे आने के लिए कहा और मैं वहां मिला। वहां पर मेरी मुलाकात तेजपाल जी ने पंडित श्री राम तिवारी जी से कराई। तिवारी जी पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे ज्योतिषकार भी थे, लोगों के घरों में जाते थे। मेरे पड़ोस में वो रहते थे। कुछ दिनों के बाद तिवारी जी मेरे पास आए और कहने लगे कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा गांव में रहते हैं या किसी शहर में। मैंने कहा नहीं, मैं एक ग्रामीण अंचल में हूं और मेरा एक बहुत बड़ा गांव है कंवाली, जिला रेवाड़ी में। तो उन्होंने कहा जब आप गांव जाएं तो आप हमारे लिए 2 किलो देसी घी का प्रबंध करना। देखो, शहरों में तो हमें शुद्ध पानी तक नहीं मिलता है। बच्चे यदि शुद्ध देसी घी खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बनेगा और वो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं रही, लेकिन तिवारी जी की नजर मुझ पर थी। मैं अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। पता नहीं उनको कैसे पता लगा। जाने से एक दिन पहले तिवारी जी मेरे कमरे पर आए और कहने लगे भैया आप कल गांव जा रहे हैं। मैंने कहा जी तिवारी सर, मैं कल गांव जा रहा हूं। तिवारी जी 120 रुपए मेरे सामने रखे कि आप 2 किलो घी लेकर आएंगे। ये मुझे पता नहीं, तिवारी जी को घी के भाव का पता था कि 60 रुपए किलो घी मिलता है, लेकिन वो 120 रुपए मुझे कई हजार के बराबर लग रहे थे। तो मैंने तिवारी जी से कहा कि तिवारी साहब इतने पैसे की क्या आवश्यकता है, 120 रुपए आप मुझे दे दीजिए। तिवारी जी ने कहा 120 रुपए हैं। वो सारे नोट 1-1 रुपए, 2-2 रुपए के और 5 रुपए के थे। जब मैंने उनको गिना तो 5 रुपए के केवल 5 नोट थे, बाकी सब 2 और 1 के थे और एक बहुत बड़ी तह बन गई थी उस नोटों की। मैंने तिवारी जी से कहा कि तिवारी साहब यात्रा का सफर है, अकेला हूं, ट्रेन में चोर उचक्के बदमाश जेब कतरे घूमते हैं, कृपा करके आप मुझे 10-10 नोटों का प्रबंध कर दें तो मेरे लिए अच्छा होगा। तिवारी जी की अपनी समस्या थी। उन्होंने कहा कि हम पूजा पाठ करते हैं, बड़े नोट हमें कहां से मिलते हैं, हमें कौन बड़े नोट देता है, सब पूजा पाठ में 1-2-5 रुपए देते हैं और यही मेरे पास है। मैंने उन समस्या को समझा और अपने लिए जो मेरी समस्या थी वो तो मुझे भुगतना ही था। अगले दिन मैं रेवाड़ी जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपनी पैंट पहनी और उन नोटों को तह में जमाया। 5-6 तह की एक मोटी सी बन गई थी। मेरे पास केवल एक ही पैंट थी और जो सामने जो जेब होती है पैंट में, ये जो सामने वाले जिसको चोर जेब बोलते हैं, मैंने वो गट्ठी उनमें पूरी नोटों की तह के साथ डाल दी। मेरी जेब नोटों से उभर रही थी। ऊपर से मैंने बेल्ट लगा ली, लेकिन कर भी क्या सकता था। 2 बजे एक पैसेंजर ट्रेन
अजमेर से दिल्ली सरायरोला चलती थी, जिसका किराया 12 या 13 रुपए के आसपास था रेवाड़ी तक का। क्योंकि मैं गरीब परिवार से था, पैसे की कमी होती थी, तो मेरे लिए वही एक गाड़ी सूट करती थी। 2 बजे मैं ट्रेन में बैठा, अपनी एक पुस्तक ले ली और जयपुर तक 7 बजे तक 3-4 घंटे अपना अध्ययन करता रहा। 8 बजे गाड़ी जयपुर पहुंची, बहुत भीड़ थी। उससे पहले मैंने ऊपर की जो स्लीपर की जगह होती है उस पर चद्दर बिछाकर उसको रोक लिया था और उस पर लेट गया था। उन दिनों जो ऊपर के स्लीपर पर चद्दर डाल देता था वो उसी पर आराम करता था। बहुत भीड़, गाड़ी 8:30 बजे के आसपास जयपुर से चली और मैं 4-5 पूड़ी सब्जी खाकर लेट गया और योग निद्रा में लेटा रहा। भीड़ के अंदर इतना शोरगुल था, मेरे बराबर में 2 अधेड़ उम्र के नवयुवक बराबर में बैठे हुए थे। उन्होंने आपस में बतिया रहे थे, मेरी आंखें बंद थी, उनके स्वर मेरे कानों से टकरा रहे थे, लेकिन वो क्या बात कर रहे थे इसका मुझे कोई ध्यान नहीं था। 35-40 मिनट के बाद एक युवक ने मेरी उभरी हुई जेब पर हाथ डाला। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी जेब को दबा रहा है। उस युवक ने सोचा कि ये शायद नींद में है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि ऊपर से बेल्ट है, पैसे निकालना मुश्किल है। उसने अपने जेब कतरे वाली ब्लेड से मेरी पैंट को काटना शुरू किया। मैंने सोचा कि ये पैंट ये खराब हो जाएगी तो तुम कैसे पहनोगे। मैं झट खड़ा हुआ और अपनी जेब में से हाथ लेकर वो तहों की जो नोट थी वो निकाल के उसके हाथ में रख दी। मैंने कहा मेरी पैंट को खराब नहीं करें, आप ये ले जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे, किस तरह से नोटों को ले सकते थे। थोड़ी देर के बाद वो नीचे उतर गए। चलती हुई ट्रेन में उतरना तो क्या था, उन्होंने अपना डब्बा बदला, हो गया आगे पीछे खड़े रहेंगे। मैं आराम से फिर लेट गया। गाड़ी कोयले इंजन वाली थी, चलती थी तो रुककर दोबारा स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती थी और इस तरह से करते करते वो ट्रेन सुबह 4:30 बजे अलवर पहुंची। इस दौरान मेरी कब आंखें लगी, कब मुझे नींद आई, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब अलवर में भीड़ की धमा चौकड़ी हुई, बहुत शोर शराबा हुआ, मेरी आंखें खुली और आंखें खुलते ही मैंने अपनी जेब के ऊपर हाथ डाला तो देखा कि मेरी जेब से सारे नोट गायब थे और मेरी पैंट की जेब कट गई थी। पूरा पैसा निकल चुका था। घर आया, गांव आया, 2 दिन गांव ठहरा। मुझे महीने में 300 रुपए घर की तरफ से मिलते थे। 300 रुपए मुझे मिले। मैंने 120 रुपए पंडित तिवारी जी के घी के पेड़ किए और 2 किलो घी तिवारी जी का लेकर अजमेर की ओर रात वाली ट्रेन पैसेंजर से चला। रात भर यात्रा करके सुबह मैं 10 बजे अजमेर अपने कमरे पर पहुंचता हूं। तिवारी जी की नजर मुझ पर पड़ गई थी कि स्टूडेंट आ गया है। रात को मेरे पास आए और कहा भैया हमारा 2 किलो घी लाए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आपका 2 किलो शुद्ध देसी घी आया है, लेकिन मेरे साथ ये घटना हुई। मैंने उसका पूरा वर्णन तिवारी जी को सुनाया। तिवारी जी बहुत व्यथित थे, दुखी थे, लेकिन तिवारी जी ब्राह्मण होने के नाते 2 किलो के दोबारा पैसे तो दे नहीं सकते थे और मैं उन पैसों को स्वीकारता भी कैसे, क्योंकि वो अपनी पेमेंट कर चुके थे। लेकिन वो दुखी बहुत ज्यादा थे। आधे घंटे के बाद तिवारी जी वापस मेरे कमरे पर आए और कहा कि भैया हम आपको एक पुस्तक देते हैं, आप इस पुस्तक को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरा मन कहाँ लगा हुआ था। मैं तो 2-3 दिन बहुत परेशान रहा। मैंने उस पुस्तक को 6-7 दिन तक छुआ नहीं, क्योंकि 120 रुपए मैं घी में खर्च कर चुका था, 15 रुपए किराए में लग गए थे, मुझे मिट्टी का तेल खरीदना था, 60 रुपए किराया देना था, पूरे महीने की सब्जी देनी थी। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैंने सूखी चटनी रोटी 1 महीने तक खाई। मैं बहुत स्वाभिमानी रहा हूं। उस महीने मैंने बहुत तकलीफ, दूध बंद कर दिया, सब्जी लाना बंद कर दिया, क्योंकि 160-65 रुपए में से 60 रुपए किराया जाने के बाद मात्र मेरे पास 70-80 रुपए बचे थे और उन 70-80 में तेल, नमक, मिर्च, मसाला, घी, सब चीजों का प्रबंध, क्योंकि रसोई खुद बनाता था, खुद खाता था, बहुत मुश्किल था।
7-8 दिन के बाद मैंने उस पुस्तक को उठाया और पढ़ा। उस पुस्तक का था रामकृष्ण परमहंस के उपदेश। वहां मैंने स्वामी जी को जाना, विवेकानंद कौन थे, रामकृष्ण परमहंस कौन थे। उस पुस्तक ने मेरे जीवन में एक क्रांति पैदा कर दी और मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कि मुझे रामकृष्ण परमहंस को ढूंढना है, मैंने रामकृष्ण परमहंस को पाना है और रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की तलाश करनी है। एक दिन मैं अजमेर की पहाड़ियों में रात शाम के समय विचरण कर रहा था। 3-4 घंटे के बाद वहां यह हुआ कि गुरु तो इतनी जल्दी से प्राप्त होते नहीं है, मुझे रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाना चाहिए। वो काली के भक्त थे, काली का चित्र लाकर एक मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। अगले दिन मैंने ये सुबह उठकर उठा कि आज हम मंदिर की स्थापना करेंगे, तो मेरे सामने एक समस्या थी, रामकृष्ण परमहंस के चित्र को प्राप्त करना। मैं सुबह अपनी साइकिल लेकर अजमेर मदार गेट पर, जो पुस्तकों की मार्केट है, पुरानी मंडी, 150-200 दुकानों पर चक्कर काटता रहा, लेकिन मुझे रामकृष्ण परमहंस का चित्र प्राप्त नहीं हुआ। अब मेरे सामने एक ही वो था कि उसको पाने के लिए जिस पुस्तक को मैंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेश थे उसमें वो चित्र था, वो बहुत छोटा था। मैंने डीएवी कॉलेज की लाइब्रेरी में रोजाना में 7-8 घंटे पढ़ता था। वहां मैंने विवेकानंद साहित्य निकाल लिया था, पिछले 8-10 दिनों से मैं पढ़ रहा था। उस पुस्तक में रामकृष्ण परमहंस का एक फ्रंट के अंदर ही बहुत सुंदर चित्र था। लाइब्रेरी का रेफरेंस सेक्शन विद्यार्थियों के लिए 2 बजे खुलता था, लेकिन मेरे लिए कोई बंदिश नहीं थी। सारे कर्मचारी जो लाइब्रेरी में होते थे मुझे दार्शनिक कहकर पुकारते थे, क्योंकि मुझे जब लाइब्रेरी खुलती थी तब मैं लाइब्रेरी में घुसता था और शाम को वो लोग मुझे उठाते थे। सब की नजरों में मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था, इसलिए रेफरेंस सेक्शन में मैं सुबह ही जाकर बैठ जाया करता था। 2 बजे के लिए मेरे कोई बंदिश नहीं थी। आज मैं अंदर बैठा हुआ था और मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि मैंने इस चित्र को इस पुस्तक में से निकालना है। आधे घंटे तक मैं सोचता रहा। उस रेफरेंस सेक्शन में बहुत बड़ा सेक्शन था, कोई नहीं था, मैं अकेला था और मैंने बहुत साहस करके उस पुस्तक में से उस चित्र को फाड़ा और अपनी फाइल में रख दिया। मेरी आत्मा मुझे चित्कार रही थी, कह रही थी कि तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक आवाज मेरे को दूसरी आत्मा की दे रही थी कि कोई बात नहीं, ईश्वर के लिए तुम चोरी कर रहे हो, गुरु को पाने के लिए चोरी कर रहे हो। और मैं पसीनों से लथपथ हो गया। रुमाल निकालकर मैंने अपने पसीने पूछे। 15-20 मिनट में मैं नॉर्मल हुआ और अपनी फाइल को उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकला। एक कर्मचारी ने कहा, आज बैठोगे नहीं, जल्दी जा रहे हो? मैंने कहा, आज एक कोई काम है, मैं उसको करके आज शाम को समय मिला तो लाइब्रेरी आऊंगा, नहीं कल आऊंगा। मैं उस फ्रेम को, उस चित्र को मार्केट में लेकर गया, बहुत सुंदर फ्रेम जड़वाया। अब वो चित्र रामकृष्ण परमहंस का एक सुंदर फ्रेम में शोभायमान, अति सुंदर लग रहा था। और पहले चित्र में माँ काली का तैयार करा चुका था। शाम को मैंने अष्टमी के दिन, अष्टमी और नवमी और 14 को कहते हैं कि शक्ति की पूजा के अंदर लोग व्रत लगते हैं। अष्टमी के दिन मैंने रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के मंदिर की स्थापना अपने उस कमरे में जो किराए पर लिया हुआ था उसमें ऊपर कर दी और मैं रोजाना 3-4 घंटे ध्यान करने लगा। अब मेरे सामने केवल एक लक्ष्य था कि रामकृष्ण परमहंस को पाना है, रामकृष्ण परमहंस को शरीर रूप में ढूंढना है, उस गुरु की मुझे तलाश करनी है। उस गुरु के बिना विवेकानंद नहीं बना जा सकता है। विवेकानंद बनने के लिए महान गुरु का होना बहुत जरूरी है। उस पुस्तक ने मेरे जीवन का ध्येय ही बदल दिया था। अब मैं पुस्तकालय में जाता तो 6-6, 7-7 घंटे विवेकानंद का साहित्य पढ़ता, रामकृष्ण परमहंस का साहित्य पढ़ता और ये मेरी अग्नि दिन प्रतिदिन भड़कती गई और मैं गुरु की तलाश में पहाड़ों में भटकने लगा। और रामकृष्ण परमहंस और माँ काली का 5 सागर में एक मंदिर था जो काली का था, जीर्ण अवस्था में था। वहां एक बुजुर्ग मंदिर में पुजारी रहते थे। अष्टमी, नवमी और 14 के दिन
मैं वहां रोज जाता था और कोई अन्न नहीं खाता इन 3 दिन, और उस पुजारी का दिया हुआ बबूत और थोड़ी सी मिश्री, वही मेरा भोजन होता था। इस दृष्टिकोण ने मेरे जीवन को ऐसा बदला कि अब मुझे एक महान और सच्चे गुरु रामकृष्ण परमहंस की तलाश करनी है, और उस दिशा में मैं बढ़ चला था और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति को, तपस्या को एक नए शिखर की तरफ बढ़ा रहा था, और रात और दिन ध्यान करके उस दिशा में चल पड़ा था। मेरी इस घटना ने, यदि श्री राम तिवारी ने मुझे 120 रुपए नहीं दिए होते, मेरी जेब नहीं कटती होती, और न राम तिवारी जी मुझे रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक देते, तो रामकृष्ण परमहंस मेरे जीवन में कैसे आते। इस घटना ने मुझे एक नए चैप्टर, मेरे जीवन की दिशा को ही बदला, और आज 40 वर्षों से आज उत्तर भारत के कन्याकुमारी तक मैं नारनौल हरियाणा में पहुंच गया। इस घटना ने मुझे जीवन को एक नया संदेश दिया। अगली चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह से आगे हम इस साधना में बढ़े।